हेलो बच्चा पार्टी। आइए, आपको बेटा पिछले वीडियो में हमने आपको आव्यूह पढ़ाया बेटा। अब हम साड़िक पढ़ाते हैं और जल्दी से आपको हम साड़ी के बारे में समझाते हुए इसको भी समाप्त कर दें ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, बिना विलम्ब किए आइए हम आपको साड़िक समझाते हैं। तो बेटा ये रहा साड़िक। साड़ी को हम इंग्लिश में दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसका प्रतीक बेटा है ये दो बराबर लाइनें अगर दिखें आपको तो ये प्रतीक इसका है, या तो डेल से दिखाते हैं। अब आव्यूह का साड़िक में अगर परिवर्तन करना है बेटा, तो आव्यूह में आपने देखा था हमने यूज किया था कौन सा ब्रैकेट, या तो हम लिए थे बड़ा ब्रैकेट जिसको बेटा हम आयताकार स्तंभ या वर्गाकार स्तंभ कहते हैं। ओके बच्चा, तो आयताकार पंक्ति में स्तंभ में व्यवस्थित करने की जो घटना थी आव्यूह थी। आव्यूह से साड़िक बनाना है तो केवल ये जो आपने वर्गाकार या आयताकार ये लिया है स्ट्रक्चर, इसको आप ऐसे दिखा देंगे तो ये आव्यूह हो जाएगा बेटा। ओके, अब आव्यूह के नियम अलग हैं, थोड़ा सा साड़िक का अलग है। आव्यूह में बेटा हम जब भी किसी संख्या का अचर पद का गुणा करते हैं तो सभी में होता था, साड़िक में ऐसा नहीं है। साड़िक में बेटा किसी एक पंक्ति में गुणा कर सकते हैं। देखिए, सामान्य बातें आपको बता देते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि बेटा पूरा बेस समझना है तो आपको शुरू से हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हमने ऐसा नहीं बताना है, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी मेन टॉपिक बताना है जो बोर्ड परीक्षा में आता है और पूछा जाता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले आप आव्यूह का साड़िक परिवर्तन करना सीख लीजिए, फिर आव्यूह का मान निकालना सीखते हैं हम लोग। साड़िक का मान, तो साड़िक का मान निकालने का पहले सीखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई साड़िक आव्यूह दे दिया, आव्यूह दे दिया बेटा ए बराबर, ध्यान रहे, दे दिया 2 3 4 5। अब कह दे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ध्यान दीजिए कैसे मान ज्ञात करेंगे हम लोग। मान ज्ञात करो कह दिया, तो आपको करना क्या है, आप इसको पहले बदलेंगे साड़िक में। तो साड़िक में बदलेंगे तो बेटा हमने कहा कि इस ब्रैकेट को हटाकर ऐसे लगा दीजिए 2 3 4 5। अब मान निकालते समय बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 2 का गुणा 5 में और 3 का गुणा 4 में। ओके बेटा, तो 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, कुल मिला के -2, ये हो गया इसका मान। हाँ बेटा, ये तो 2 गुणे 2 कोटि का था। अगर मान लीजिए 3 गुणे 3 कोटि का देता है, जैसे b बराबर दे दिया बच्चों यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 4 5 6 कह दिया बेटा, इसका मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह का मान कह दिया। ओके बेटा, तो इसका मान निकालना है तो सबसे पहला काम आपको इसको साड़िक में बदलना पड़ेगा। तो साड़िक में बदलते समय बच्चों कैसे बदलना है, तो मॉड ऑफ b करिए इसको, किसके बराबर बेटा, यहाँ हम लोग बताएंगे क्या, 1 2 3 3 2 1 4 5 6। ओके बेटा, करना क्या है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग पहले रो लेंगे, ये पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम। तो बेटा प्रसार करने का जो नियम है एक बार यहाँ समझ लीजिए। अगर आप साड़िक का प्रसार करते हैं, यानी आप साड़िक का मान निकाल रहे होते हैं, तो साड़िक का प्रसार कैसे करना है ध्यान दीजिए। साड़िक का प्रसार बेटा आप जिस रो को लिए हैं -1 पावर r प्लस सी लिखना पड़ेगा आपको। -1 पावर r प्लस सी, r मतलब रो, सी माने कॉलम, यानी जिस रो और कॉलम को पकड़ रहे हैं वहाँ से शुरू कीजिएगा। जैसे वहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, उसका जो सिस्टम है वो इस प्रकार है। जैसे b दिया है बेटा तो हम इसको लिख सकते हैं B11 B12 B13। यहाँ बेटा B21 B22 और B23। ओके बच्चों, एंड द लास्ट वन B31 B32 और B33। ओके बच्चा, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ तीसरा रो तीसरा कॉलम है बच्चों। प्रसार करते समय देखिए, अगर आप जब मॉड ऑफ b यानी मान निकालेंगे तो इस रो को जब तोड़ेंगे आप B11 को, तो -1 के पावर 1 + 1 लेंगे। ओके बच्चा, यानी रो प्लस कॉलम, रो एक कॉलम एक। अब इसके साथ इस स्तंभ और इस पंक्ति को बंद कीजिए। आप इसको बंद करेंगे तो बेटा ये दोनों बचेगा, क्या बचेगा, B22 B23 और B32 और B33। करना बेटा वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम, -1 पावर 1 में 1 जोड़ी कितना आ जाएगा बेटा 2। हाँ, ये भी ये पहला रो कॉलम टूटा है, दूसरा भी ऐसे आप तोड़ेंगे बेटा। क्या चीज़ करना है, -1 पावर, यहाँ प्लस कीजिए, -1 के पावर r प्लस सी, सेम ऐसे उतारेंगे, ये पहला रो दूसरा कॉलम है तो 1 + 2 कर लेंगे। ओके बच्चों, बाकी आप इसमें जाएंगे तो इसको बंद कीजिए, ऊपर वाले साड़ी छोड़ते चलिए, B21 B23 ये बचेगा। इसको आप ऐसे ही करते जाएंगे। तो आइए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं
कैसे तोड़ता है बेटा, क्योंकि मान निकालने के लिए आता है बच्चों। तो साड़ी का मान यहाँ निकालते हैं, ज़रा देखिएगा। तो देखिए यहाँ आपको हम प्रसार करके दिखा रहे हैं, मॉड ऑफ बी का मान निकाल रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति हम लोग ले रहे हैं, प्रथम पंक्ति का प्रसार कर रहे हैं बच्चों। प्रसार करने पर पहली पंक्ति ले रहे हैं। पंक्ति मतलब आपको पीछे बताया गया, पंक्ति का अर्थ है ये वाला, ये पहला। तो बेटा हमने लिया प्रथम पंक्ति का प्रसार करके मॉड ऑफ बी निकाल रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ले दिए, -1 के पावर 1 + 1। आप इस रो कॉलम को छोड़िए, क्या बचा 21 56। क्या बचा बच्चों 21 56। फिर प्लस -1 के पावर, ये पहला रो दूसरा कॉलम यानी 1 + 2 लेंगे। आइए तो क्या लेना है आगे बेटा हमको, इस रो कॉलम को छोड़िए तो 31 46 3 1 4 6 एंड द लास्ट वन -1 के पावर 1 + 3 पहला रो तीसरा कॉलम, इसको छोड़िए बेटा 32 45। क्या मिलेगा 3 2 4 5। करना क्या बच्चा, -1 के पावर 1 में 1 जोड़िए 2 आएगा। गुणा कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का गुणा 6 में, 2 6 12 और 5 1 का 5। ओके बेटा, प्लस -1 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3। ओके बच्चों, भाई 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। यहाँ गुणा कीजिए, 3 का गुणा 6 में 6 3 18 और 4 1 का 4। फिर -1 के पावर 4, यहाँ भी कीजिए वैसे ही, 3 5 15 4 दूनी 8। ओके बेटा, अब आप तोड़ लीजिए। -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 आएगा। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11। -1 गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस आएगा, और 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, और लास्ट में -1 गुणा 4 बार करेंगे तो +1 आएगा। 15 में से 8 गया तो 7। तो 11 1 का 11, 14 1 का 14, 7 1 का 7। अब बच्चों 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 18। 18 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 4। ये रहा अवयव बी का मान। तो बेटा ऐसे ही आपको प्रसार करके मान निकालना है। इसके अतिरिक्त आप दूसरे पंक्ति तीसरे पंक्ति का भी यूज करके मान निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ये हो गया अब अवयव का सारणिक में परिवर्तन, और साथ ही साथ आपका सारणिक का मान निकालना सिखा दिया गया। अब बेटा अब आपको चलाते हैं 2 क्वेश्चन, आपको जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन को हम देते हैं। इसको देखिए, तो क्वेश्चन देते हैं तुरंत। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे हमने दिखा दिया, जरा देखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ए बराबर दिया बेटा, एक अवयव है 1 2 4 2, 2 × 2 कोटि का है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि मॉड ऑफ 2a यानी 2a का जो परिमाण होगा वो 4 मॉड ab के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो इसको प्रूव करते हैं। थोड़ा सहयोग कीजिए प्रूव करने में। सहयोग का अर्थ ये है कि आपको वीडियो में केवल ध्यान देना है, लगाना थोड़े ना है। लगाना नहीं है बच्चा, आप लोगों को लगाइएगा, अपनी कॉपी में लगाइए, लेकिन हमारे समझाने के बाद। ओके बच्चों, तो प्रूफ में हम सबसे पहले ले लेते हैं ए बराबर क्या ज्ञात है, देख लीजिए 1 2 4 2। ओके बेटा, हमको निकालना है 2a। तो पहले हम देख लेते हैं। तो 2a बराबर अगर किया जाए तो 2 का गुणा कीजिए। 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ओके बच्चों, ये हो गया। अब इसका परिमाण चाहिए, तो अतः आप निकालेंगे 2a का परिमाण। तो आइए, हमने रूल बताया कैसे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 का गुणा किस में करेंगे बेटा 4 में, और 8 का गुणा किस में करेंगे 4 में। तो 2 चौक 8, 8 चौक 32, कुल घटाने पे -24। ओके बेटा, इधर देखिए क्या है 4 मॉड a। क्या लेना है 4 मॉड a। ये जो आया है क्या है, ये हमारा ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चों, आइए राइट हैंड चलते हैं। राइट हैंड में देखिए 4 मॉड a, यानी हम पहले निकालते हैं, चूँकि a बराबर जो दिया है वो है 1 2 4 2। ओके बेटा, ये अवयव है, इसको सबसे पहले हम सारणिक में बदलेंगे। इसका a का अवयव, a का सारणिक अगर पूछा जाए, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या है बेटा 1 2 4 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा 1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 4 में। 2 1 का 2, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो -6 आएगा। बेटा राइट हैंड साइड में क्या लेना है, ज़रा देख लीजिए। राइट हैंड साइड में कहा है 4 मॉड a। तो 4 मॉड a की वैल्यू -6, तो 4 6 -24। ये क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ज़रा देख लीजिए, इन दोनों का इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है बेटो। होता
ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चा प्रूफ हुआ। आइए एक क्वेश्चन और ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आता है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मेंशन कर दिया हमने, आप ध्यान दीजिए क्या दिया है। ये बराबर 101 012 0001 सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ 3a बराबर 27 मॉड ए होता है। तो बेटा सबसे पहला काम आप जो भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड में उसको निकालिए, फिर राइट हैंड से चलिए। तो बेटा हम प्रूफ लेते हैं, प्रमाण यहीं से हम प्रूव करेंगे। तो देखिएगा चूँकि ए दिया है आप लोगों को 101 012 001, ओके बेटा। तो आइए इसलिए आप 3a करेंगे तो 3 का गुणा कीजिए, 3 1 का 3 3 0 0 3 1 का 3 3 0 0 3 1 का 3 3 2 6 0 0 3, ओके बेटा। अब इसका निकालना है परिमाण, मॉड ऑफ 3a निकालना है। क्या निकालना है भाई? मॉड ऑफ 3a। तो 3a का परिमाण निकालना है। तो आइए बिना विलम्ब किए तुरंत गुणा करने का नियम बताया था हमने बेटा। पहले आप ले लेंगे 3 लेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, ओके बेटा। रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 3 6 0 3, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पहला अलाव -1 पावर r प्लस सी, फिर ये पहला रो पहला कॉलम प्लस में, पहला रो दूसरा कॉलम माइनस में। रीजन आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर पहले 1 + 1 करेंगे तो ये बेटा -1 के पावर 2 आएगा, ये प्लस होगा। -1 के पावर 1 + 2 करेंगे तो -1 पावर 3 आएगा, क्या होगा माइनस में। और -1 के पावर 1 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों -1 पावर 4, दैट विल बी प्लस। यानी आप पहले प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस था दूसरा माइनस होगा। तो माइनस में क्या ले रहे हैं 0, रो कॉलम छोड़िए 0 6 0 3, और लास्ट में लेते हैं बेटा 3, लास्ट लीजिए तो 0 3 0 0, ओके बेटा। प्रसार कर लीजिए, 3 3 का 9 6 0 0। क्या यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 3 3 का 9 6 0 0, माइनस यहाँ 0 गुणा करेंगे 0 का बेटा, यहाँ 3 यहाँ भी 0 -0, तो कुल मिला के 9 3 कितना आया 27, ओके बच्चों। 9 3 कितना है 27। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके बच्चा। राइट हैंड साइड में आते हैं तो राइट हैंड साइड में देख लीजिए सिमिलरली ऐसे ही है। क्या कर रहा है 27 मॉड ए, तो 27 मॉड ए यानी ए बराबर पहले लिख लीजिए, फिर इसका परिमाण निकाल लेते हैं, 27 गुणा कर लेते हैं, ओके बच्चों। तो ए क्या है बच्चा 101 012 001। आइए करते हैं ए का प्रसार यानी मॉड ऑफ ए, ओके बेटा। तो मॉड ऑफ कैसे निकालेंगे भाई? पहला रो ले लिए, कॉलम छोड़िए 1 2 0 1, ओके बेटा, माइनस लिए 0, फिर छोड़िए क्या लेंगे बेटा 0 2 0 1, और लास्ट में लेंगे 1, तो 0 1 0 0। प्रसार कर दिए, -1 के पावर 1 -0 हो गया, ओके बेटा। यहाँ 0 यहाँ भी 0, कुल मिला के 1। कितना आया बच्चा बता दीजिए? 1 आया। अतः 27 मॉड ए चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा 27 मॉड ए, यानी 27 गुणे 1 करिए कितना आएगा भाई 27। ये हो गया राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है बेटा? बिल्कुल है, अर्थात ये भी हमारा प्रूव हुआ। एक क्वेश्चन आप इसको जरूर देख के जाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं बेटा, ओके। नोट कीजिए, हम अगले टॉपिक चलते हैं। हाँ बच्चों, आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में जरूर श्योर है इससे एक क्वेश्चन आएगा, या इससे रिलेटेड एक और आपका व्यू है, व्युत्क्रम अवयव बेटा मस्ट है वो आएगा, या वो नहीं आता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है युगपत समीकरण एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, उसके आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन तीनों में से तीनों का चांस अच्छा है, इसलिए जरूर देखिएगा, विशेष रूप से देखिएगा इसको। तो बच्चों सेकंड अवयव जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, ये दुष्ट अंग्रेज इसको इंग्लिश न बनाए होते तो आज चीज़ें थोड़ा सा कुछ आसान रहती, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं बेटा। हिंदुस्तानियों के लिए हमको मालूम है कि हिंदी भाषा ज़्यादा प्रिय है, आजकल तो भोजपुरी भाषा, क्योंकि आप जिस बिलोंग करते हैं उसमें ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। तो बच्चों किसी भी साड़ी के उपसाड़िकों से प्राप्त अवयवों के परिवर से जो अवयव बनता है सखंडज अवयव कहलाता है। आपको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, इजली समझ जाएंगे आप। जैसे कह दिया इसको एडीजे एडजॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। कह दिया अवयव ए बराबर 1 2 3 2 3 4 और ये 3 4 है का सखंडज अवयव ज्ञात कीजिए बेटा। क्वेश्चन ये है, आइए एकदम इसी एक एग्जाम्पल को लेकर बेटा हम पूरा क्लियर करा देंगे आपको कि सखंडज अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, ओके बच्चों। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए।
ताकि हम यहाँ समझाएं आपको तो आपको आए ये। सेकंडेज आव्यूह होता है बेटा, आव्यूह जो होता है सेकंडेज आव्यूह वो होता है इस आव्यूह के उपसारिकों से बना जो भी आव्यूह आएगा उस आव्यूह का परिवर्त जो मिलेगा उस आव्यूह का क्या बेटा परिवर्त क्या कहलाएगा, सेकंडेज आव्यूह। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इसके सेकंड से जो भी प्राप्त यानी इस जो आव्यूह है इसके प्राप्त जो भी उपसारिक हैं वो सेकंड जो है इसके बेटा वो मान लेते हैं आपका A11 A12 यहाँ से देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 है। ओके बच्चा, तो हम सभी को बारी बारी से निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे दिए गए आव्यूह का, क्या निकालेंगे बच्चा, हम दिए गए आव्यूह के सहखंड निकालेंगे, दिए गए आव्यूह के उपसारिक। पहले आव्यूह के उपसारणिक या उपसहखंड भी कह सकते हैं इसको, उपसारणिक ज्ञात करने पर या उपसारणिक लिखने पर भी आइए निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। तो A11 कैसे निकलेगा बेटा, आप ये पहला है A11, ये A12, ये A13। तो A11 निकालेंगे तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। A11 के पास क्या है बेटा, यहाँ पे आएंगे तो -1 के पावर 1 + 1 रो कॉलम छोड़िए, पहला रो पहला कॉलम छोड़िए तो 32 34 बच रहा है, 32 और 34, ध्यान दीजिए 32 34। तो यहाँ देखिए दिख रहा है ना, तो -1 के पावर 2, यहाँ 3 चौक 12 2 तिहाई 6, घटाने पर आपको 6 मिलेगा। ओके बेटा, ये देखिए जिस रो जिस कॉलम में चलेंगे उसको लिखना पड़ेगा, -1 पावर r + c, साथ में आपका उपसारणिक दिए गए आव्यूह के सहखंड मिलेंगे बेटा। ओके, आव्यूह के क्या मिलेंगे, सहखंड, न कि उपसारणिक, आव्यूह के सहखंड लिखिए, आव्यूह के क्या बेटा, सहखंड। तो असहखंड निकालने का फार्मूला है -1 पावर r + c गुणे उपसारणिक, यानी जो भी हमारा ये आया है इसका उपसारणिक। ओके बच्चा, तो आप पहले आपको याद रहे आव्यूह को कहाँ बदलना पड़ेगा आपको, सारणिक में। सारणिक बदलना तो हमने बताया है बेटा, इसी परिमाण को हटाकर सीधा सीधा 2 लाइन खींच लीजिए, हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, सारणिक हो जाएगा। ये आव्यूह है, अभी सारणिक कैसे बदलेंगे, इसी को हटा दीजिए, ये सीधी लाइन खींच लीजिए बेटा, ये सारणिक हो गया। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं। तो सहखंड कैसे निकालेंगे बेटा, -1 पावर r + c रूल है और गुणे इस रो कॉलम को छोड़ते चलेंगे, आपको मिल जाएगा। जैसे हमने पहला रो पहला कॉलम लिया है तो इसको छोड़ के 32 34 आया, इसको लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमने आंसर ले लिया। ठीक बेटा, ऐसे A12 निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज़, A12 है बेटा, तो -1 पावर 1 + 2, इसका उपसारणिक लीजिए, इसको बंद कीजिए, 22 34 मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा, 2 2 3 4। आइए यहीं पर गुणा करते हैं, -1 के पावर 2 1 3 हो जाएगा, 2 चौक 8 -3 दूनी 6, घटाएंगे बेटा -2 आएगा। कैसे पता, ये -1 के पावर 3 -1 होता है भाई, माइनस गुणा 3 बार करेंगे माइनस आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2, लेकिन गुणा करेंगे तो -2 होगा। अब बेटा हम ऐसे निकालेंगे A13 -1 के पावर 1 + 3, रो कॉलम छोड़िए, जिसके सामने चल रहे हैं उसको छोड़िए, इसको बंद कीजिए, ऊपर बंद करते रहिए, तो ये बचेगा 23 33। क्या बचेगा बेटा, 23 33। आइए -1 के पावर 3 में जोड़िए, 4 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, कितना आया बेटा, 6 में से 9 -3 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। ओके बच्चा, A21 अगला चलते हैं, -1 के पावर 2 + 1, डन है, ध्यान दीजिएगा 2 + 1, यानी यहाँ पहुँच गए। इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, तो यहाँ बताइए इसको बंद करने पर 2 3 बचा, नीचे बचा 3 4, 23 34। क्या बच्चा बच्चों, 23 34। आइए इसका परिमाण निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा। -1 के पावर 2 में एक जोड़ी कितना आएगा, 3, गुणा बेटा 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9, घटाएंगे तो -1 आएगा, माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। आ रहा है समझ बच्चों आप लोगों को, क्लियर है। तो A21 पे ध्यान दीजिए, A22 हो गया तो -1 के पावर 2 + 2, यानी ये वाला है A22 है, A21 हो गया, A22 यहाँ पहुँच गए। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 22 34। क्या बच्चा बेटा, 22 34, फिर वही सेम वही, -1 के पावर 2 2 4 हो जाएगा, गुणा कीजिए 4 दूनी 8 3 दूनी 6, घटाएंगे तो 2 आएगा। ओके बेटा, आइए A23
-1 के पावर 2 + 3, सेम वही कंडीशन, इस रो और कॉलम को छोड़िए, इस रो और कॉलम को छोड़िए, ये वाला छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 33, क्या बचेगा बेटा 12 और 33, तो -1 के पावर ये 5 हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 में 6 घटाएंगे -3, माइनस गुणा करेंगे तो +3 आएगा। बच्चा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिख देते हैं खाली। अब बेटा ये हो गया। अब आते हैं A31 -1 के पावर 3 + 1, तो बेटा ये रो कॉलम छोड़िए, यहाँ पहुँच गए, इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इस रो और कॉलम को छोड़िए, क्या बचा 23 32, 23 और 32, 23 32, -1 के पावर बेटा 3 1 4, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 4 में से 9 घटाएंगे -5 आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस में ही आएगा ये। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं A32, तो -1 के पावर 3 + 2 लीजिए, रो कॉलम छोड़िए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंजस्टेड होने के नाते थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, तो -1 के पावर 3 + 2 आया, तो लास्ट में हम आ गए कहाँ बेटा 3 2, यानी इस पे आ गए, इस रो को, इस कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़ते जाइए, तो 13 22, क्या बच्चा बेटा 13 22, गुणा कीजिए -1 के पावर 5, 2 1 का 2, 2 3 6, घटाएंगे तो -4 आएगा, माइनस गुणा माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 आएगा। और लास्ट बेटा है A33 -1 के पावर 3 + 3, रो कॉलम छोड़े बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। जरा रो कॉलम छोड़िए, इस रो कॉलम को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, तो 12 23, 12 23, -1 के पावर 6, 3 1 का 3, 2 दूनी 4, घटाएंगे बेटा 1 आएगा, यही आंसर है। ये हमारा सारा क्या मिल गया बेटा सहखंड। अब सहखंडों से जो बना आव्यूह है उसको हम मान लेंगे बी है, मान लेते हैं कि सहखंडों से बना आव्यूह क्या है बी। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे हमने हल किया है। पहले आव्यूह के सहखंड निकाले हैं बेटा, फिर हमने क्या किया सहखंड कैसे निकाले हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर यहाँ बेटा A31 A33 और A32 और A33, सारे मान निकल गए। अब ये जो मान आए हैं इन्हीं से जो सारणिक बनेगी उसको हम मान लेते हैं बी है, यानी हम इसको इरेज कर सकते हैं। अगर आप देख लिए तो हम इरेज कर दे बेटा, इसको देख लीजिए, इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही बता रहे हैं, ऊपर हो जाएगा इतने में, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं सहखंडों से बना आव्यूह जो है, माना कि सहखंडों से बना आव्यूह बी है, मान लिया बेटा सहखंडों से बना आव्यूह बी है। ओके बच्चों, जो सहखंड से आव्यूह प्राप्त किया हमने, मान लेते हैं बी है, तब बच्चा बी क्या होगा, तो बी जो होगा इन्हीं को आप एक साथ लिख दीजिए। क्या क्या लिखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मान ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ सामने निकाला है हमने बेटा। ध्यान दीजिए, इसका मान कितना आया है 6, इसका मान बेटा -2, और फिर क्या है -3, फिर बेटा 1 2 3, फिर है -5 -4 और 1, -5 4 है और -1 है। ओके बच्चा, ये हमारा बी मिल गया। अब बस लास्ट लाइन, अतः सहखंडज आव्यूह जो होगा इसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। सहखंडज आव्यूह जो होगा बच्चों वो होगा बी का परिवर्त, जो भी आया है इसी का परिवर्त ज्ञात कीजिए, परिवर्त आव्यूह। ओके बच्चों, तो बी का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, रो कॉलम को चेंज कर दीजिए, बस आ जाएगा, ये होगा एडजॉइंट ए। क्या होगा बच्चों एडजॉइंट ए, कैसे, तो 623 ऐसे रो में है, कॉलम में लीजिए 6 2 3 माइनस माइनस 123 है, 1 2 3, यहाँ पे बेटा -5 4 -1, ये रहा बेटा हमारा सहखंडज आव्यूह। ये आना चाहिए आपको। आव्यूह को क्या करेंगे बेटा, पहले सहखंड निकालेंगे, जैसे ही सहखंड आएगा आप सहखंडों से एक आव्यूह मान लीजिए बी है, जो बना है सहखंड उसी का आव्यूह भी मान लीजिए, जैसे हमने कैलकुलेट किया ऐसे करके आप लिख देंगे तो सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों इसको नोट करिए, हम अगला टॉपिक चलते हैं। हाँ बच्चों नोट हो गया, जरा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है A22 में, A22 यही रहा, तो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 13 34, यहाँ आएगा बेटा 13 34, ये 1 3 रहेगा, तो बेटा तिरछा गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं। तो 4 1 का बेटा 4 और 3 3 का 9,
तो 4 में से 9 घटेगा तो -5 आएगा, यही -5 कर लीजिए, बाकी सब राइट है। ओके बेटा, चले आगे। तो -5 करना है तो यहाँ कहाँ आ रहा है भाई, कौन सा, A22 आया है, A22 आया है -5। तो यहाँ भी पलट लीजिए, 225, ये 623 हो गया, 225 यहाँ पे -5। ओके, अब नोट करें, अगले टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा बहुत जल्दी देखिए आपके लिए हम तैयार कर दिए हैं, व्युत्क्रम आव्यूह इन्वर्स मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी महा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा इसके लिए, व्युत्क्रम आव्यूह जरूर क्वेश्चन एक मेंशन रहेगा, व्युत्क्रम आव्यूह। और अगर ये आता है बच्चा तो आपको युगपत समीकरण हल करना आ जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। अगर A बेटा इसको दिखाते किससे है, A इनवर्स B इनवर्स, और A इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। A इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड A, और B इनवर्स पूछेगा तो एडजॉइंट B अपॉन मॉड B। मॉड B मतलब P का परिमाण, मॉड A मतलब A का परिमाण। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन की बेस पे हम लोग प्रूव करेंगे और एक हल कर देते हैं, जैसे दे दिया क्वेश्चन में, उदाहरण से देखिएगा, क्योंकि आपको ये आ जाएगा तो कर लेंगे आप। उदाहरण मान लिया बेटा, कह दिया कि आव्यूह A बराबर, क्वेश्चन में आपको रहेगा मेंशन रहेगा, आव्यूह A बराबर 133 143 134 हो तो A इनवर्स का मान आपसे पूछ रहा है बेटा। A इनवर्स मतलब A का व्युत्क्रम आव्यूह। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से हलेंगे, मतलब हल करेंगे, यहीं से हल करना है। ओके, तो क्या है बेटा, आपको साड़ी को बदलना, आव्यूह को साड़ी में बदलना है। मान लेते हैं, मानना क्या है बच्चों हम लोग जानते हैं, लिख देंगे आव्यूह को किस में बदलते हैं बेटा, सारणिक में। आता है आप लोग बदलना, आव्यूह को सारणिक में बदलने पर। आप लोग सारणिक नहीं बदलेंगे, ध्यान दीजिए, बदलना सीखिए। आप खाली अपना दिन बदल रहे हैं कि आज ये है आज वो है, खाली दिन देख रहे हैं। सारणिक बदलिए, कैसे बदलना है बेटा, A बराबर आप इसी को ऐसे लिख दीजिए, विदिन 133 143 134। ओके बेटा, अब हम निकालेंगे बेटा आव्यूह का, क्या निकालेंगे, परिमाण। तो A का परिमाण मतलब आव्यूह का मान भाई, मॉड ऑफ A कैसे निकालेंगे बच्चा, रूल वही हमने जो बताया था, -1 पावर R प्लस C, यानी पहला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। धीरे देखिए, पहले का प्रसार करेंगे तो 1 लीजिए, रो कॉलम छोड़िए, इस रो और कॉलम को छोड़िए, 43 34 क्या वहाँ से दिख रहा है ये। ओके, तो -3 लीजिए बेटा, इसको लीजिए, यहाँ क्या है बेटा, इसमें आएंगे तो 13 14 और लास्ट में फिर 3 लेंगे तो आपको मिलेगा बेटा, ये लेने पर इस बार आइए यहाँ छोड़िए रो कॉलम को, तो क्या मिलेगा बेटा, 14 13। तो गुणा करने का नियम वही है, यहाँ दिख रहा है कि नीचे कि नहीं, तो आइए इधर नहीं क्लियर है बेटा, इसी को ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक। तो आइए गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 3 त्रिक 9। तो बेटा इसको मिटा देते हैं, यहाँ निकालते हैं हम लोग मॉड ऑफ A। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले आपका प्लस है 1, यहाँ बेटा गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, तो घटाएंगे कितना आएगा, 7। डन है, कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए बेटा, ये मॉड ऑफ A का पहला वैल्यू है। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या है बेटा, -3 है, तो -3 ले लीजिए, गुणे के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसका, 4 1 का 4 3 1 का 3, तो 4 -3, लास्ट में क्या है बेटा, 3 है, फिर तिरछा गुणा कीजिए, 3 1 का 3 4 1 का 4, 3 -4। तो मॉड ऑफ A 16 में से 9 हो गया 7, 3 यहाँ 4 में से गया, 16 में से 9 हो गया 7 हो गया। फिर से लिख देते हैं 1 गुणे 7, 3 गुणे 1 और 3 गुणे -1। ओके बच्चा, तो 7 1 का 7 -3 और -3 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1। ओके बच्चों, ये हो गया मॉड ऑफ A। अब क्या करना है बेटा, हमको सभी आव्यूह का, ये जो भी साड़ी दिया है या आव्यूह जो दिया है बेटा, इसके सहखंड ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है। तो सभी यानी आव्यूह A के सहखंड निकालेंगे, आव्यूह A के सहखंड, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको पिछले एक्सरसाइज क्वेश्चन बताया था, ठीक वैसे आपको सहखंड ज्ञात करना है। ज्ञात करने पर जरा देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले निकालेंगे बेटा A11 -1 पावर 1 + 1, रो कॉलम तोड़िए फटाक से, तो रो कॉलम लीजिए, तो बेटा क्या आएगा आपका 43 34,
43 34, ओके 4334। क्या बेटा -1 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 -9 यानी कितना आएगा बेटा 7। डन है। A11 आया है। A12 बेटा फिर वही रो कॉलम 1 + 2, रो कॉलम छोड़िए फटाक से, इस रो कॉलम को छोड़िए, 13 14 13 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 के पावर 3, 4 1 का 4, 3 1 का 3, -1 आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि -1 गुणा 3 बार करेंगे तो -1 आता है। A13 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 3, रो कॉलम छोड़िए बच्चों, 1 4 1 3, -1 के पावर 4, 3 1 का 3, -4 घटाएंगे तो -1 आएगा। ओके बच्चों, डन हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर है ना? A13 हो गया। अब A31 निकालेंगे बेटा, यहाँ मिटा दे इसको, तो देख लीजिए A21 -1 के पावर 2 + 1, 2 + 1 में यानी दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ आते हैं इस रो और कॉलम को छोड़िए तो 13 14 नहीं यहाँ एक बेटा ये इस रो कॉलम को छोड़ रहे हैं तो 33 और 34, 33 34 -1 के पावर 3, 4 3 12, 3 3 का 9 घटाएंगे तो आएगा -3। क्यों -3? क्योंकि -1 गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस में ही आएगा बच्चे। ओके बेटा, तो A22 पे चलते हैं, -1 के पावर 2 + 2, जरा रो कॉलम फिर वैसे हटाइए तो यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं? तो आइए A22 यहाँ पहुँच गए बेटा, इस रो कॉलम को छोड़ने पर क्या मिला 13 14, 13 14 राइट है, 13 14, तो -1 के पावर यहाँ 2 2 4, ओके बेटा, 3 4 1 का 4, 3 घटा तो 1 आया, यहाँ दिख रहा है। A23 -1 के पावर 2 + 3, आइए रो कॉलम को पकड़िए, फिर 2 3 मतलब यहाँ पहुँच गए बेटा हम लोग, तो क्या हुआ इस रो कॉलम छोड़ेंगे तो 13 बचेगा, 13 बचेगा, 1 3 1 3, तो -1 के पावर 5, 3 1 का 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। ओके बच्चा, A23 हो गया। अब इसको हम मिटा दे दीजिए तब ताकि निकाल सके हम, तो बेटा यहाँ एक बार नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, तो हम इसको मिटा दें, मिटाएं। ओके आइए देखते हैं मिटाते इसको फटाक से। A23 हो गया, A23 तक कंप्लीट। A31 पे आते हैं। A31 तो बेटा पहला तीसरा रो पहला कॉलम, हमने तो A को मिटा दिया। एक बार आइए थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि जो हमारा A आया था वो क्या था। A पे विशेष ध्यान दीजिए, -1 के पावर कितना 8 हैं। A की वैल्यू हमने मिटा दिया था उसको, चला तो A की वैल्यू बेटा 133 143 134 था बेटा, हम इसी से निकालेंगे। ये A31 -1 के पावर 3 + 1, रो कॉलम छोड़ी जरा, तो 3 में आ गए, यहाँ इस रो कॉलम को छोड़ते हैं तो बचेगा 33 और 43, 3 3 4 3। ओके बच्चों, फिर प्रसार कर लेते हैं, प्रसार करना आपको आता ही है। आइए डायरेक्ट करते हैं, -1 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 3 का 9, 4 3 12 घटाएंगे तो -3 आएगा, कुल मिला के -3 आएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? 3 3 का 9, 4 3 12 घटाएंगे तो -3 आएगा, और माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। ओके, A32 -1 के पावर 3 + 2, रो कॉलम छोड़िए तो ये वाला, इस रो कॉलम को छोड़िए, इस कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 1 3 1 3। ओके बच्चा, 1 3 1 3, कुल कटा कितना आएगा 0। और A33 पे आइए, -1 के पावर 3 + 3, रो कॉलम छोड़िए तो 3 3 लास्ट वाला लाइन, इसको छोड़िए तो क्या बचेगा 1 3 1 4, 1 3 1 4, तो बेटा -1 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 4 1 का 4, -3 यानी 1 आएगा। ओके बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि जो सहखंड आए हैं, सहखंडों से बना आव्यूह हमारा क्या है बच्चा, B है। क्या मान लेते हैं? माना सहखंडों से बना आव्यूह क्या है बच्चा, B है। डन। अगर सहखंडों से बना आव्यूह B है तो B बराबर क्या होगा बेटा, इन्हीं को लिख लीजिए साथ में। क्या आया बेटा, A11 कितना है जरा देखिए, 7 1 1, 7 -1 -1। ओके बच्चों, डन है। दूसरा -310 -310 और आया -30 और 1। अब बेटा हमको निकालना क्या है,
अब निकालेंगे सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है, दिए गए आव्यूह का परिवर्त यानी बी का परिवर्त जो आएगा वही सहखंडज आव्यूह होगा। तो वही बच्चा एडजॉइंट ए बराबर मिल गया हमको। क्या मिला जरा बताइए, एडजॉइंट ए बराबर बेटा बी का परिवर्त यानी आपको रो कॉलम को कन्वर्ट कर देना है। तो आइए इस रो कॉलम में क्या है 733 है, तो 7 - 3 -3। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है बेटा -1 1 और 0 और -1 0 और 1। देखिए रो कॉलम कंप्लीट हो गया, ये बी एडजॉइंट ए मिल गया। अब निकालना क्या हमको व्युत्क्रम आव्यूह, क्या नीचे दिख रहा है। तो व्युत्क्रम आव्यूह अगर पूछा जाए बेटा तो व्युत्क्रम आव्यूह जो होता है वो होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए डिवाइड बाई मॉड ए। ओके, तो एडजॉइंट अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही, मॉड ए की वैल्यू बेटा 1 है। 1 से अगर भाग देते हैं तो यही आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा ये जो सहखंडज आया है 7 3 -3 -1 1 और -1 0 और 1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए मॉड ए की वैल्यू कुछ और आती 2 3 4 5 कुछ भी आती तो बेटा सब में 2 से भाग दे देते, 3 होता तो सब में 3 से भाग देते, 4 होता था 4 से भाग देते, जो भी आता है ए की वैल्यू ए का भाग देना होता है। यहाँ 1 आया था इसलिए भाग देने पे यही संख्या आएगी, इसलिए ये इसका आंसर है बेटा। द लास्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 8 नंबर या मिनिमम 5 नंबर तो दे के ही जाएगा। ओके बेटा, 5 नंबर में भी देता है और 8 में भी देता है, इसलिए बहुत विशेष ध्यान दीजिए। समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना है। यहाँ 3 युगपत समीकरण लिखे हैं बेटा, इसको हल करना है किस विधि से, आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले हल यहीं से शुरू करेंगे बेटा, यहीं से हलेंगे हम लोग। कैसे हलेंगे देखिए, तो दिए गए उपरोक्त जो भी आपका दिया गया है, दिए गए युगपत समीकरण को ओके बच्चा, युगपत समीकरण को आव्यूह समीकरण आपका होता है ax बराबर b में लिखने पर। ओके बच्चा, जरा देख लीजिए कैसे है, दिए गए ऊपर समीकरण को आव्यूह विधि ax बराबर b में लिखने पर। ओके बच्चा, तो ये ax बराबर b मतलब a, यानी ये जो हमारे ये जो अचर पद दिए हैं, सॉरी चर पद जो दिए हैं x y z, इनके संगत गुणन जो होते हैं, गुणांक जो हैं वो a बनाते हैं, x y z x होगा, b बेटा ये जो अचर पद दिए हैं ये होगा। यानी ऐसे लिखते हैं तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 1 2, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका 1 2 1 1 2 1, इसका गुणांक बेटा 1 1 1। ओके बच्चा, क्लियर है। और x की जगह पे बेटा ये हमारे चर पद x y और z, और b के स्थान बेटा है 4 1 2। ओके बच्चों, श्योर है, ये हो गया। अब बेटा हमको इसका करना क्या है, ax बराबर अगर b है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ax बराबर b है तो x बराबर गुणा है, नीचे क्या करेगा बेटा भाग, तो b अपान a प्लस में है तो ऊपर जा क्या होगा माइनस, यानी x बराबर a इनवर्स b आएगा। ओके बच्चा, यानी अब हम इस समीकरण को इस रूप में लाना है। ओके बेटा, यानी हमको a जो दिया है a का क्या निकालना है बेटा, हमको व्युत्क्रम आव्यूह, फिर b के साथ गुणा कर देंगे, उसके बाद तुलना करेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ देख लीजिए, आप लिख सकते हैं कि जहाँ a क्या है देख लीजिए बच्चा 1 1 2 1 2 1 1 1 1। ओके बेटा, ये आव्यूह a है हमारा। अब हमको इसी a का क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए निकालना बताइए, व्युत्क्रम आव्यूह। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन लगाया है, व्युत्क्रम आव्यूह निकाला है, ठीक वैसे निकालेंगे, फिर b के साथ गुणा करेंगे, तुलना करेंगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चा, इसको यहाँ देखिए क्या इसके नीचे दिख रहा है। तो आइए पहले हम a का निकाल लेते हैं, उपसारणिक या सारणिक निकालिए। एक को सारणिक के रूप में लिखिए, एक को सारणिक में बदलने पर, बदलने का मतलब हमने बताया था बेटा आपको, हम पहले वीडियो में पहले वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए थे बच्चों
कि अगर आपको सारणिक में बदलना है तो इसी चिन्ह को हटा दीजिए, यानी ऐसे कर दीजिए खाली, या मॉड ऑफ ए दिखाएंगे तो ये 1 1 2 1 2 1 1 1 1। ओके बेटा, ये होगा। अब इसका हम निकालेंगे मान, सारणिक में बदलेंगे तो ये देखिए यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ डायरेक्ट दिखा रहे हैं। सारणिक में बदलने पर ये आएगा, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे बेटा। ओके बच्चा, श्योर है, नोट करिए इसको। ओके बेटा, तो आइए अब ऑब्वियसली आप जो सारणी का है इसका पहले मान निकाल लेते हैं। सारणी का मान कैसे निकालते हैं बेटा, अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं सारणी का मान। तो आइए फटाक से सारणी का मान निकालते हैं बिना विलंब किए। कैसे निकालेंगे बेटा, मॉड ऑफ ए बराबर, यानी सारणी का मान जो होगा, आपको पता है ये रो लेंगे तो कॉलम को छोड़िएगा, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं इस रो के लिए, तो 2 1 का 2 1 1 का 1, 2 में से 1 गया, क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। फिर माइनस यहाँ आते हैं बेटा, इसको छोड़िए, इस रो कॉलम को छोड़िए, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 1 1 1, 1 में से 1 गया 0, 1 1 में से गया 0, यानी यहाँ क्या आएगा 0। द लास्ट वन बेटा 2 लीजिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 लिए, इसको छोड़िए तो 1 2 2 1 1 1 का 1 2 -1 आएगा बेटा, क्या आएगा -1। गुणा कर लेते हैं, यानी 1 -2 यानी -1। ओके बच्चा, ये हो गया सारणी का मान। कोई समस्या हो तो आपको फिर समझा दें। देखिए 1 लिए, 2 1 का 2 1 1 का 1, घटाने पर 1 आया। यहाँ बेटा 1 लिए, इसे 1 1 का 1, यहाँ 1 1 का 1, खत्म। लास्ट में 2 तो 1 1 का 1 2 1 का 2, तो 2 में से -1 -2 आया, तो घटाने पर ये आया बच्चा, सारणी का मान हो गया। अब बेटा हम निकालेंगे जो भी हमारे पास आव्यूह है, आव्यूह के सहखंड निकालेंगे, आव्यूह ए के सहखंड। ओके बच्चों, जैसे पीछे निकाले थे हम लोग, ठीक वैसे निकालेंगे आव्यूह के सहखंड। कैसे निकालना है, A11 A12 A13 A11, देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा हम आएंगे -1 के पावर 1 + 1, रो कॉलम को आप छोड़े थे, 2 1 का 2 1 1 का 1 आया था, तो 1 गुणे में था बच्चा, तो कितना आया हमारे पास, 1 आया। A12 निकालेंगे बेटा, -1 के पावर 1 + 2 1 + 2 लेने पर इसको लिए तो 1 1 का 1 कितना आएगा, 0, कितना हो गया बेटा 0। A13 लिए, -1 के पावर 1 + 3, रो कॉलम को छोड़िए, 1 में से 2 घटा, कितना आया -1। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, इसको लिए लास्ट वाला, तो क्या आया, 1 1 का 1 2 1 का -2, ठीक। लास्ट अब अगला A21, -1 के पावर 2 + 1, रो कॉलम को देखिएगा, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, ठीक है, इस पे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पर, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1। ओके बच्चा, तो 1 1 का 1 2 1 का 2, 1 -2 यानी क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। कैसे पता 1 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे, -1 -1 +1 हो गया। A22 पे आइए, तो -1 के पावर 2 + 2, जरा देखिएगा 2 + 2 में यहाँ पहुँच गए, तो इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, तो 1 2 1 1 1 1 का 1 2 1 का 2, घटाएंगे तो -1। A23, -1 के पावर 2 + 3, रो कॉलम छोड़िए, फटाक से फटाक छोड़िए, इसमें पहुंच गए, इस रो कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, 1 1 का 1 1 1 का 1 1 -1 कितना बेटा 0। अब आइए A31, -1 के पावर 3 + 1। ओके बच्चा, ठीक मास्टर, आइए देखिए कहाँ पहुँच गए बेटा, यहाँ पहुँच गए, तो इस रो और कॉलम को छोड़ने पर तो यहाँ क्या बचा, 1 2 2 1, तो 1 1 का 1 -4 यानी -3 आया। ओके बेटा, A32 पे आते हैं, A32, -1 के पावर 3 + 2 है, -1 के पावर 3 + 2, रो कॉलम को छोड़िए फटाक से, 3 2 में इसको छोड़िए, इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यह 1 1 का 1 2 1 का 2, 1 -2 यानी -+1 हो जाएगा। और लास्ट में A33, -1 के पावर 3 + 3, रो कॉलम को छुड़वाइए जल्दी से, तो इसको छोड़िए रो कॉलम, तो 1 2 और 2 1 2 1 का 2 -1 यानी 1 आया। ओके बच्चा, अब आइए सहखंडों से बना आव्यूह निकाल लेते हैं। यहाँ जगह का शॉर्टेज, इसलिए यहाँ थोड़े में दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा जरूर। सहखंडों से बना आव्यूह भी मान लेते हैं बेटा, यहाँ लिख देंगे, माना सहखंडों से बना आव्यूह, बना आव्यूह क्या है बच्चा, बी है।
तो b की वैल्यू निकाल लीजिए। b बराबर क्या होगा, जरा फटाक से लिखते हैं, आइए फट से। 101, 1 0 -1, फिर बेटा 1 - 1 1, 1 - 1 और 0, -3 1 और 1। आइए बच्चा कंफर्म। अब क्या निकालना है बेटा, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। सेकंडज आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, बी का परिवर्त। तो बेटा बी का परिवर्त क्या होगा बता दीजिए। बी का परिवर्त मतलब रो कॉलम तोड़िए, रो को कॉलम बदलिए। 1 1 -3 0 -1 1 -1 0 और 1। ये हो गया एडजॉइंट ए, ए डी जे ए। अब बेटा ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या यहाँ दिख रहा है, ए का व्युत्क्रम ए यहाँ दिख रहा है। तो ए इनवर्स बराबर बेटा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई मॉड ए। ओके बच्चा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी मॉड ए की वैल्यू बेटा क्या आया है जरा देख लीजिए, -1 आया, यानी सारे चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ -1 1, यहाँ हो जाएगा 3, -1 -1 3, यहाँ 0 1 -1, यहाँ 1 0 -1। ये बेटा ए इनवर्स आ गया। अब बेटा इसी सूत्र में आएंगे कि उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 में आने से पहले बच्चा हम ए इनवर्स का गुणा बी में करेंगे। तो एक बार इसको नोट करें ताकि हम ए इनवर्स गुणा बी में करें। बड़ा यहाँ पे आइए इसको मिटा देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे देखिएगा, ये लास्ट लाइन इतने में ही कवर कर देंगे बच्चों हम लोग। ये समीकरण 1 है, 1 से ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 में बाएं पक्ष में आपका x है, दाएं पक्ष में ए इनवर्स b है। तो समीकरण 1 से आ रहा है बच्चों, समीकरण 1 से क्या है, x बराबर ए इनवर्स b। x की वैल्यू बेटा x बाई जेड, ए इनवर्स b, ए इनवर्स अभी निकाला गया है वो ये आया है, -1 -1 3, और बच्चों 0 1 -1, और बेटा 1 0 -1 गुणे बी। बी यहाँ लिखा है, कितना है बेटा बी आपके पास, बी कितना था लास्ट लाइन में जो क्वेश्चन दिया गया था उसी में था आपका बी। तो बी की वैल्यू थी 4 1 2। ओके बेटा, अब आइए गुणा कर लेते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड, ओके बच्चों इसको रहने दीजिए, गुणा करते हैं। 4 1 का -4, फिर 1 1 का 1, 3 दूनी 6। ओके बच्चों, फिर 0 गुणा कीजिए, 0 चौका 0, 1 1 का 1, 2 1 का 2, एंड द लास्ट लाइन इज हियर। 1 4 जा 4, 0 जा 0, 1 दूना 2। ओके बेटा, तो आइए घटाते हैं। एक्स वाई जेड बराबर 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो -1, 4 में 2 घटाएंगे तो 2। तो बेटा तुलना कर दे, हम लोग क्या कर दे बच्चों, तुलना। तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तुलना करने पर क्या आया बेटा जरा देख लो, x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर। ओके बच्चा, ये हो गया हमारा आंसर। अब बेटा आप ये वीडियो देखते रहिएगा। अब अगला वीडियो हम आपको समाकलन के अनुप्रयोग नहीं, समाकलन के गुणधर्म पढ़ाएंगे बेटा, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि गुणधर्म पे ज़रूर सवाल आता है, तो इसको नोट कर लीजिए।